Did anybody try? ashamed of, but it will show you how to do it better ना. मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफी टाइम है, अभी और आधा, हमारे पास 40 मिनट्स हैं और, तो वी कैन डू Q&A एंड वी विल डू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स. यहीं पे करना है, जितने भी लोगों ने किया है आपको है ना. अभी जो भी लोग डाल रहे हैं ना उसका मैं इमीडिएटली यहीं पे बताती हूँ, आप देख सकते हैं. तो किसी ने क्या डाला है, टू डू मॉर्निंग वेकअप एक्सरसाइज ब्रेकफास्ट जॉब ऑफिस evening, afternoon, night. ठीक है, this is still a very good effort. I'm just going to keep making these, I'll just take these images and I will keep adding them here. ठीक है, तो आई थिंक इतने ही लोगों ने किया है, नॉट अ प्रॉब्लम. अभी हम लोग है ना एक टॉपिक लेते हैं एंड कोई मेरे साथ like anybody who wants to do live mind mapping with me, so please just come on the, this is a very very good example. I really really love this. I think this is Zainab. This was good. देखो कुछ चीजें आपने जो like at least you used a lot of images and colors. That is nice. You used okay, चलो, very nice efforts everybody. I really appreciate that. जितने भी लोगों ने try किया, कि those who tried, आप वो बताएं मुझे आप लोगों को कैसा फील हुआ. Oh, this is also very nice. Future planning. Okay, very nice. माशाल्लाह. मैं सारे इमेजेस यहाँ पे डाल रही हूँ ताकि सब लोग मतलब यू गाइस कैन सी दिस. ठीक है, और क्या है, और कितने लोग डाल रहे हैं. ठीक है ठीक है, ओके. आप लोग और डालते रहे. एवरीबडी कैन अनम्यूट देमसेल्व्स. ठीक है, चलो फिर अभी वी विल जस्ट ट्राई टू मेक अ माइंड मैप मिलकर. माइंड मैप नहीं, इरम दानिश, दिस is not a mind map, it's a spider map. So this is there are a lot of different kind of things, but this is not a mind map, it's called a spider map. तो वो जब तक आप mind map के laws follow नहीं करेंगे ना, तो they will fall into something else. And इंशाल्लाह मैं ना एक हम और 15 मिनट हम माइंड मैपिंग करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर देंगे. ओके इंशाल्लाह. तो राइट नाउ फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज, प्लीज किसका माइक है वो म्यूट हो जाओ प्लीज. ठीक है, एंड अभी हु वांट्स टू डिस्कस अ लाइव माइंड मैपिंग एंड जिनके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज नहीं हो वो जरा आए, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को. गाइस प्लीज थोड़ा फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करो ना. अगर मतलब किसी को भी नहीं करना है, नोबडी वांट्स टू हेल्प मी माइंड मैप. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी वालेकुम अस्सलाम भाई. तो अभी है ना देखो, हम है ना इंशाल्लाह ये करने की कोशिश करते हैं. आप लोगों को Yes. सबसे पहले ये बताओ, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes मैम. नहीं एक सेकंड रुको. आई एम गोइंग टू टेक 1 सेकंड. ठीक है जी मैम. अच्छा, तो फिर अभी हम लोग, आप एक टॉपिक लें, कौन से टॉपिक पे आपको माइंड मैपिंग करनी है? मैम आपने मेरा भी माइंड मैप ऊपर लगाया था खिलाफा. अच्छा, खिलाफा वाला था, राइट. तो ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर Yes. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक ब्लैक पेन एंड खिलाफा के लिए व्हाट मेरे जहन में आता है पता है, मैं वो ड्रॉ करती हूँ. ओके, जी मैम. आपको दिख रहा है क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं? जी. क्या है ये? इट्स दो सॉर्ड्स हैं मैम. ला इलाहा हाँ इल्लल्लाह. ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया, सेंटर इमेज हो गई. ठीक है, अभी यहाँ से अभी मैं क्या करूंगी, एक और इसको हम लोगों को अलग अलग कलर देने. तो फिर हम अलग अलग कलर क्या देंगे, एक तलवार येलो करेंगे और एक तलवार हम ग्रीन करेंगे. ठीक है, जस्ट सो दैट दिस पिक्चर स्टैंड्स आउट. ओके, और फिर पीछे हम लोग क्या करेंगे, रेड कलर का मतलब आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, आप मून भी बना सकते हैं यहाँ पे, मतलब एनीथिंग. ओके, अभी फिलहाल के लिए अपने पास 3 कलर्स चाहिए थे, 3 कलर्स हो गए. अभी हम क्या करेंगे, ठीक है.
यहाँ से अभी हम लोगों को एक थिक ब्रांच बनानी थी, फिर आई एम गोइंग टू टेक अ रेड कलर एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ब्रांच। ये हो गई हमारी ब्रांच, ठीक है। और इसको हम लोगों को क्या ठीक है करना मैम। है, हमको कलर करना है, तो फिर हम इसको पहले इसको कलर भर देते हैं इसके अंदर। जी ठीक है, ये हमारी ब्रांच हो गई। अभी फिर देखें इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है। इसके ऊपर सबसे पहली चीज खिलाफा के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, आपको क्या लगता है सबसे पहली क्या चीज क्या चाहिए हमको? मैम पर्सनल अपना आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले आपका अपना वर्कआउट होगा जिसके अंदर आपकी स्टडीज हैं, उसकी फिर सब ब्रांचेज आ जाएंगी। सबसे आपको अपनी पहले तो आइडेंटिटी यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करनी है ना। तो देखो आइडेंटिटी हम कैसे लिखेंगे, हम ना एक और छोटी सी ब्रांच है और यहाँ पर हम डालेंगे पहले तो आ, ये हमारी दूसरी ब्रांच हो गई। यहाँ पर है मोहम्मद। फिर और क्या चीज चाहिए हमारी आइडेंटिटी क्लियर करने के लिए, हमको क्या चाहिए? पहले और हमें कुरान चाहिए, क्रिटिकल सुनना चाहिए, और चाहिए और इसके अलावा हमें सुन्नत और जो खिलाफा मिनहाजुन नबुव्वा की जो एस्पेक्ट्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। हाँ तो नॉलेज ना, तो नॉलेज के लिए मैं ना यहाँ पे इसको एक लैंप एक दिया बनाती हूँ, ठीक है, ये नॉलेज है। तो यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पे आ जाएगा सीरा। हम लोगों को क्या क्या करना है, हम लोगों को सीरा को एकदम बारीकी से देखना है, तो फिर ये मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने बनाया है। और उसके साथ हम क्या करेंगे, वी विल नीड लॉट्स ऑफ बुक्स, राइट। तो फिर ये सीरा की बुक्स है और बहुत सारी बुक्स हमको जो पढ़नी है, सारी बुक्स है, ठीक है। और नॉलेज में आ जाएगा हमारा वर्ल्ड व्यू, ये दुनिया में क्या चल रहा है। फिर पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स को किस हमारी तरह एंशियंट हमारी ये, एंशियंट हिस्ट्री। हाँ हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री को कैसे दिखाएंगे हम लोग, हिस्ट्री को हम लोग डायरेक्ट हिस्ट्री लिख देंगे। तो ये हो गई एक ब्रांच। आपको दिख रही है किस तरह से बनाया है, दूसरे लोगों को समझ में जी आ रहा है कि माइंड मैप कैसे बनाते हैं? अपने टॉपिक थोड़ा सा यस मतलब मैम। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट चीज हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, एक और कलर का ब्रांच लेंगे, पर्पल कलर लेंगे और यहाँ पे हम लोग डालेंगे और इसको कलर कर, या इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बना दे। अभी खिलाफा के लिए हम लोगों को क्या चाहिए पहले, यहाँ पे प्रैक्टिकल अभी हम लोग इम्प्लीमेंट। बात करेंगे यूनिटी, ठीक है। ये तो इंसान का हो गया आइडेंटिटी। नेक्स्ट चीज है यूनिटी। यूनिटी के लिए हम लोगों को क्या करना है, देखो ये जो है ना, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। एक सेकंड ना, थोड़ा सा ये मतलब आप लोगों को ऐसा दिखाने के लिए मेरे को ये लग रहा है, बट एक्चुअली ना ये वाला टॉपिक अगर हम लोग डिजिटली कर दे ना, क्योंकि देखो ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं ना डिजिटली मैं और फास्ट, क्योंकि मैं डिजिटल माइंड मैप से करती हूँ। मैंने पहली बार ये सेशन के लिए मैंने फिजिकल माइंड मैप किए थे, बिकॉज आई एम वे मोर कंफर्टेबल विद डिजिटल माइंड मैप, ठीक है। अरे ये यूनिटी का, यूनिटी एज अ उम्मा। हाँ। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सारी उम्मा को ड्रॉ करेंगे कि हम लोगों को सबको मिलना है और सबके हाथ ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगी उम्मा। हालांकि देखो भाई ये ना, ये तो सारे ड्रीम्स ही हैं। अभी मैं आपको, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या चाहिए हम लोग, ये उम्मा की यूनिटी के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, यूनिटी कैसे लाओगे आप, वो बताओ जरा। हमें सबको कुरान और सुन्ना के असूल और कवानीन मालूम होने चाहिए। उसके नहीं लिए भाई यूनिटी, हम प्रैक्टिस उसका यूनिटी हम पहले अपनी फैमिली को यूनाइट करेंगे, फिर अपने करीब के लोगों को जो हमारे दोस्त अहबाब हैं उनको जो यूनाइट करेंगे। फिर वो अपना मैसेज तमाम उनसे आगे, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा प्रोसीजर हमारे लिए एक मिसाल सेट करके गए, हमें वही प्रोसीजर पूरा फॉलो करना होगा। तो इसके लिए हमें अपना एक सोशल सर्कल भी डेवलप करना पड़ेगा। सोशल सर्कल को ट्रेन भी हमें खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बाकी सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसकी जो थर्ड जो होगी वो होगी सोशल इकोनॉमिक सर्कल आपका। ठीक है, अभी हम लोग एक और ब्रांच लेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे क्या, कौन सा टॉपिक डालेंगे हम? सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्कल।
नहीं, वो तो यूनिटी में आ गया ना, आइडेंटिटी हो गई, यूनिटी हो गई, और अभी यहाँ पर आ जाएगा नॉलेज, नॉलेज सीकिंग, एजुकेशन। नॉलेज एंड स्किल्स। हाँ, तो वो भी था ना। अभी फिर ये तीन चीजें भी हमको करनी थी, स्किल्स, नॉलेज एंड एट्रीब्यूट्स। अच्छा ठीक है। अभी ये एक तरीका हो गया, आपको मैंने बताया किस तरह से ब्रांचेस बनानी है। तो फिर क्या तीन चार चीजें क्या इंपॉर्टेंट है आप मुझे बताओगे भाई, कि मेल जो पिक्चर होती है सेंटर की, उसके ऊपर मल्टीपल कलर्स यूज करें आप, तो वो ज्यादा स्ट्राइकिंग हो जाती है। और जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, सो दैट दे आर और उतना ही बड़ी ब्रांच बनाओगे जितना बड़ा लेटर हो या वर्ड हो। और उसके बाद जो आपकी ये जो ब्रांचेज हैं यहाँ पर, इन ब्रांचेस के ऊपर जितना मैटर है उतना ही आप उसके ऊपर कंटेंट लिखोगे, उतनी लंबी ब्रांच बनाओगे। ठीक हो गया। ठीक है मैम। अभी मैं आप लोगों को अच्छा, तो अभी अगर किसी को, अच्छा बहुत सारे लोगों ने भेजे हैं, एक सेकंड मैं देख रही हूँ। नहीं नहीं, ये जो है ये जिसने शहर आपने जो मैप बनाया ना, ये माइंड मैप नहीं है, ये फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। आपने जो बनाया फ्लो चार्ट है, तो इसके लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असद भाई आप थोड़ा सा म्यूट कर लें अभी। मैं आप लोग को एक और बताती हूँ, जैसे अभी मैं पहले आपको है ना एक माइंड मैप बता देती हूँ फटाफट, जो मैंने बनाया था ये सेशन के लिए, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से है ना माइंड मैप ये होते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये है जो पूरा सेशन अभी हमने किया ना, ये सेशन का ये पूरा माइंड मैप है जो आप लोगों को मिल जाएंगे रिसोर्सेज। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने, ये कैपिटल लेटर्स में है, ये डंडी ऐसी है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने व्हाट इज माइंड मैपिंग, और उसके अंदर फिर आप क्या समझते हो, और फिर मैंने ये आपको ये बताया था ब्रेन और मैप्स और ये सब। उसके बाद मैंने रोड के बारे में बताया था किस तरह से ये क्रिएटिव पाथवेज होते हैं और गुड टू लुक एट। फिर ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर मैंगो के ऊपर बात हुई थी, आपके जहन में क्या आया था। फिर होल ब्रेन थिंकिंग के ऊपर हमने ये बात की। ठीक है, ये हो गया। अभी फिर नेक्स्ट टॉपिक था माइंड मैप स्टेप्स। हमने माइंड मैप के स्टेप देखे थे, अगर आप देखोगे तो देखे क्या क्या जरूरतें हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। फिर हमने एग्जांपल्स में देखी थी एप्लीकेशन, वीकली प्लानिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये सब देखा था। वार्म अप एक्सरसाइज अभी चल रही है, हमने 5 मिनट के स्केचेस किए थे, और बेनिफिट भी हो चुके हैं, है ना। तो आप ये जब अगर मैं आपको ये पूरा खोल के बताऊं ना, जैसे देखो ये ऐसा है। अभी मैं इसको पूरा सारे सारे बंद हो गए, और अभी ये सारे खुल जाएंगे। तो जब सारे खुल जाते हैं तो ये देखो, ये सेशन का माइंड मैप कैसा दिखता है, आप देख नजर आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया। अभी अगर आप एक काम करते, कुछ Q&A कर लेते हैं, आई थिंक डाउट्स में लोगों को क्लियर होंगे थोड़े से। आपको सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी जिनको क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस पूछ लें प्लीज। नो डाउट, किसी को भी कुछ क्वेश्चंस नहीं है? आप सब अनम्यूट कर सकते हैं यार, कभी भी ऐसा ये है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप अनम्यूट करें। जी शकीला। हाँ मैम, आपने जो भी कहा वो तो मुझे समझ में आ गया, उसका यूज भी समझ में आ गया कि अपन पर्सनल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, दूसरों को बताने के लिए भी, हर चीज के लिए माइंड मैपिंग इज वेरी नेसेसरी, दैट मच आई कैन अंडरस्टैंड। बट माय डाउट इज, if everything is visible and if everything has image, it is easy mapping. But in Islam there is so much unseen we have, even we don't even know the image of the God itself. So how it is completely accurate that we think only in the images? मुझे समझ में वो नहीं आ रहा। कई को बोलते कितने सारे चीजें हैं जिसने अपने हमें देखे नहीं, उतने सारे चीजों के बारे में हम खाली इमेज ही अगर दिमाग में लाके सोच सकते हैं, तो इमेज तो आती ही नहीं ना। तो क्या फिर दिल सोचता है क्या वैसे चीजों को? क्या दिमाग खाली इमेजेस वालों को ही सोच सकता है? ये मेरा डाउट है। जी तो देखो, पहले तो आप समझ लें इस बात को कि यहाँ पर हम आई एम नॉट अ स्कॉलर और एनीबडी लाइक दैट, बट मैं इतना बोलती हूँ, जैसे एक हदीस है सिंपल सी, अल्लाह इज लाइक आई एम एज माई स्लेव थिंक ऑफ मी।
आपको ये हदीस पता है? मैं ऐसा हूँ जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है। क्या दिमाग इमेजेस में जो देख सकते उसी को सोच सकता है, या नहीं तो दिल का और एक काम है। कई को बोलता है, अल्लाह ताला हमेशा बोलते हैं कि दिल से सोचते हैं, दिमाग का तो कहीं पे भी इस्तेमाल ही नहीं हुआ ना। एक सेकेंड शकीला, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये एक लर्निंग टेक्निक है। आपको जाके हर सीन अनसीन चीज को ड्रॉ नहीं करना है। आपके अंडर, जैसे अगर आप कुरान देखेंगे तो कुरान में इतने सारी चीजें हैं जो आप समझ सकते हैं। खाली आपको एक हुक बनाना है कि ये आयत को याद कैसे रखना है, और ये हम नेचुरली करते रहते हैं। जो लोग, जो जुबान आप समझते हो ना, कोई भी चीज को याद रखने के लिए आप उसको आप पहले समझते हो कि अच्छा इसमें है क्या, और उसके साथ आप एसोसिएशन बिल्ड करते हो। अभी अगर आप ये बोल रहे हो कि आप कोई भी चीज का एसोसिएशन नहीं बनाते हो, या आप ऐसे खाली जैसा टेक्स्ट पढ़ते हो वैसा ही याद रखते हो, तो फिर वो आपका टेक्निक होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको और अच्छे से सीखना है, राइट? तो आपको मतलब था कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कहीं आप लोगों में से कोई अगर बोले तो मैं समझ जाऊंगी। मतलब ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था, नथिंग मच। देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ये टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज वो करेंगे। मतलब मैं फिलोसफिकल जवाब नहीं दे पाऊंगी ना, क्योंकि उसमें तो हम पूरी जिंदगी भर बैठ के डिस्कस करेंगे और हमारे सही आंसर नहीं आ पाएंगे। ये वाले सवाल का जवाब असद भाई अगर आप 1 मिनट में दे सकते हैं तो देने की कोशिश करें, वरना हम टेक्निक के ऊपर बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम असल में ये रीजनल थोड़ा सा हम लोग का मसला है कि हमारी जो एंशियंट हिस्ट्री जिस रीजन से हम लोग बिलोंग करते हैं 4000 ईयर्स बिफोर की है, तो उस वक्त इंसान की जो इर्तिका का प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ था, और वो ही टेक्निक जो आप अभी यूज करके हमें सिखा रहे हैं। थैंक यू मैम। मैं आज तकरीबन डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया हुआ काफी टाइम हो गया, लेकिन आज मैं काफी अरसे बाद जो है फ्री होकर मैं ये यूज कर रहा हूँ। तो ये जो मेथोलॉजी थी, ये मेथड था, जब जमाने में इल्म अल्लाह ताला ने बिलकलम उतारा, तो ये विजुअल तस्वीरें बना के बनाया जाता था। तो इंसान ने उस वक्त भी ये गलती की थी कि अल्लाह को तस्वुर में ला के उसको ड्रॉ करने की कोशिश की थी, और वो गुमराह हो गया था। मैम इसलिए अल्लाह को तस्वुर में ला के हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि नो वन हैज सीन हिम, नो वन हैज सीन हिम। और अगर हम इस बहस में जाएंगे या अल्लाह को तस्वुर करके ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, तो वी विल बी डिस्ट्रैक्टेड बाय नेगेटिव पावर्स। वो हमें एक आइडियलिज्म यानी कि आइडल वर्शिप की तरफ ले जाएगा कि हमने खुदा को जब अल्लाह ताला तो हम फिर हर चीज को ड्रॉ करके उसको खुदा मानना शुरू कर देते हैं। I understood your point भाई, but just to clear the whole thing, कि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ आपके लिए, आप उन वर्ड्स को पिक्चर करने की कोशिश करेंगे जो सिंपल टू रिमेम्बर है। कोई भी गैब वाली चीज आप ड्रॉ भी नहीं कर सकते, और आप उसको कुछ ये भी नहीं कर सकते। लाइक आई सेड, दिस इज अ लर्निंग टेक्निक, दिस इज नॉट लाइक मतलब शिर्क और बिद्दत वाली बातें नहीं है। एंड अगर आपको नहीं मैम जैसे अभी आपने मेरे वाला कॉन्सेप्ट को ड्रॉ किया था मैम, जैसे आपने भी मेरे वाला कॉन्सेप्ट को ड्रॉ किया, तो आपने उसमें जो है, जब मैंने कहा कि हम सीरा को फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के पहले सीरा के लिए हमारे ज़हन में क्या चीज आती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब, उनके बाद उनके तो तबा भाई ताबईन। हमको किसी तो को भी हमने फोटो नहीं ड्रॉ करना है ना, हम उनका नाम लिख सकते हैं। हाँ, हमने उनका नाम लिख दिया, दैट्स ऑल, इट्स इनफ फॉर दैट। ठीक है, अगर आई गॉट योर पॉइंट। अगर आप में से और किसी को ये टेक्निक के ऊपर सवाल है तो प्लीज आप वो कर लें। अगर आपको इस्लाम से नहीं करनी है तो फिर ये डेली लाइफ में दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए तो आप यूज कर ही सकते हैं ना। जैसे आप इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, वो सब्जेक्ट में आप यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ की चीजों में यूज कर सकते हैं। जिसको जिस तरह से टेक्निक को यूज करना है वो कर सकता है। ऐसा कुछ ये नहीं है इसमें कि आप इट्स ऑल अप टू हाउ केयरफुल यू आर विथ हाउ यू यूज इट ना, एंड अप टू योर यूज। जी, और किसी का कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत यूज़फुल टेक्निक है, और इवन ये कि जब मुझे इसका पता भी नहीं था इसके नाम का और किस तरह से होता है, तो मैंने इसको अपने जो पूरा एजुकेशन प्रोसेस है, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मैं इसी तरह से ना माइंड मैप्स बना के और मैं स्टडी करती थी, और एक क्वेश्चन जो है ना विद इन मिनट्स जो है वो मुझे मेरा क्लियर हो जाता था, हेडिंग्स के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू। और ये बहुत इजी टेक्निक है अगर आप अपनी एजुकेशन में, अपनी लर्निंग में इसको यूज करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, और बहुत अच्छे से आपने इसको प्रेजेंट किया।
जी किसी का और कोई सवाल है? सिर्फ आप क्वेश्चन पूछ लें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर कोई डाउट है या कुछ करना है। साइमा आपको कुछ पूछना था, आप पूछ लें। जी तो फिर अगर आपके और कोई डाउट्स नहीं हैं तो फिर विल जस्ट रैप अप द सेशन। एंड आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। प्लीज आप फीडबैक फॉर्म भी भर दें। प्लीज आप फीडबैक फॉर्म भी भर दें, एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू मी इंशाल्लाह। एंड प्लीज आप सबको मैं बता दूं कि इसमें ये नहीं कि अल्लाह की और नबी की या कुछ किसी भी प्रॉफिट की बनाकर उसको पूजने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। The whole point is for you to take your learning and make it easy to remember. इस हिसाब से सोचें और उस तरह से इस टेक्निक को लें। मतलब डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल। अगर आप एक लर्निंग टेक्निक के ऊपर भी अगर इतने लाइक यू क्रिएट सो मेनी मसले अराउंड दैट, लाइक कि आपकी लिमिट्स क्या है ना, कि इधर तक आपको जाकर रुकना है, तो इतना तो हम सबको पता ही है। So I would request all of you to please keep an open mind. That's why first requirement was to keep an open mind. And nobody is going to make the faces of like जैसा आप लोग समझ रहे थे यहाँ। तो that's all. I don't know why you guys are not able to unmute. सबको unmute है, but चलो मैम जी ये अनम्यूट होने में प्रॉब्लम हो रहा था। मैं एक बार अनम्यूट होता फिर म्यूट करता है तो फिर अनम्यूट नहीं होता फिर से दोबारा, ऐसा हो जाता अच्छा है। एक सेकेंड ना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अभी अभी आई थिंक अभी आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं। साइमा हाँ आप पूछो बेटा। हाँ मेरा क्वेश्चन था मैम। आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड भाई उनको पूछ लेने दो। जी मैं साइमा। पूछूं? ओके ओके जी। सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, इनके लिए माइंड मैप कैसे बनाया जाए? जैसे कि केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और बहुत मुश्किल मुश्किल रिएक्शंस होती हैं, और फिजिक्स में भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, तो इन सारी टेक्निक्स को हम वहाँ कैसे यूज करें? डेफिनेटली साइमा, आप सिर्फ एक गूगल सर्च करें केमिस्ट्री माइंड मैप्स, आपको इतने सारे आइडियाज मिलेंगे। लाइक मैं आपको अभी बताती हूँ, एक सेकेंड आप बस जस्ट होल्ड ऑन। देखो केमिस्ट्री माइंड मैप्स, आप यहाँ पर देखो इन्होंने किस तरह से, ये देखो ये एक केमिस्ट्री का ये वाला माइंड मैप है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जीज। तो यहाँ पर कैन यू सी कि किस तरह से उन्होंने किया है। ये एकदम बेसिक सा है, बट ये लुक एट दिस माइंड मैप, हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट कैन पहली गेट। बार ही देख रही हूँ। बट फॉर यू टू, जैसे आप 10 चैप्टर्स को अगर रिवाइज करना है तो 10 चैप्टर्स का माइंड मैप अगर आप इस तरह से बनाते हो, कैन यू जस्ट इमेजिन हाउ इजी इट विल बी फॉर योर रिविजन। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो वालेकुम मैम, अस्सलाम मेरी बारी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए आप पहले पूछ लें। अस्सलाम। हेलो जी भाई। जी मैम, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने मेहनत भी किया और हम लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ में आई है। और मैथ का बहुत अच्छा यूज भी है, हर हर फील्ड में यूज कर सकते हैं, सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बाकी हर फील्ड में। अभी देखिए अगर सीरा पढ़ते हैं तो हम लोग कितने कितने गजवा होता है, क्या होता है, वो सारे को जो है हम लोग माइंड मैप के थ्रू, वो कब कब हुआ है, क्या उसमें कौन था क्या था, वो पूरा माइंड मैप के थ्रू यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है मैम। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक हमने यूज किया। ये इसके अलावा भी कोई ऐसा और टेक्निक है? क्योंकि अपने पास तो मतलब कलर पेन वगैरह नहीं रहता हमेशा, तो उसको क्या ब्लैक एंड व्हाइट में भी कर सकते हैं या नॉर्मल कलर में ही करना पड़ेगा? आप ऐसे वो कौन सा ऐप यूज करती हैं? थोड़ा अगर मोबाइल से कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी भाई तो मैं आपको बताऊं, मोबाइल का भी है, एक्समाइंड करके ऐप है, आप वो ऐप से कर सकते हैं। एंड जिन लोगों के पास कलर्स नहीं है ना, आप एक सेकेंड ना भाई, जिन लोगों के पास कलर्स नहीं है वो लोग जो पेन है ब्लैक में भी आप करें, बट जितना हो सके ना अपने छोटे छोटे चीजों की ना ड्राइंग बनाए। बाय ड्राइंग आई डोंट मीन, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे एंड है, एंड की ड्राइंग प्लस साइन होगा, राइट?
तो आप समझे इस बात को कि ड्राइंग का मतलब ये नहीं कि आप बैठ के पेंटिंग्स कर रहे हैं, स्कल्पचर्स कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे घास हो गई, झाड़ हो गया। अभी जितने भी लोग सीरीज बनाते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर या फिर इस्लाम के ऊपर, वो लोग कुछ ना कुछ तो इमेजेस यूज करते हैं ना। तो इस अल्लाह रसूल अपनी बाउंड्रीज को छोड़कर बाकी हर चीज को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अपनी इमेजिनेशन को एक्टिवेट करें सीखने समझने के लिए। तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। जिन लोगों को ये टेक्निक नहीं समझ में आ रही है, प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, डोंट ट्राई इट। आपका जो टेक्निक है आप उसी तरह से पढ़े। बट द वंस जो लोग सीरियस हैं ज्यादा से ज्यादा सीखने समझने और सिखाने के लिए, आई वुड रेकमेंड एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस टेक्निक वेरी सीरियसली विद इन द लिमिट्स ऑफ द टेक्निक। इस्लाम में आपको सोच समझ कर चीजों को इस्तेमाल करना रहता है, ठीक है। और ये आपको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड जी भाई, एक सेकेंड ना, मैं आपको बताती हूँ। एंड अगर आपके सवाल है तो प्लीज सवाल पूछ लें, ताकि टाइम कम है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए, ये एक माइंड मैप है अरबिक के ऊपर, द लैंग्वेज ऑफ अरबिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे कलर्स हैं। अरबिक में कलर्स कैसे आएंगे, अबीद, अस्वद, और ये नंबर्स हैं, और ये डेज ऑफ द वीक। तो किस तरह से ये अगर एक पेज के फॉर्मेट में होता तो पढ़ना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब इसका माइंड मैप बनता है तो फिर इसमें हम कितनी सारी चीजें डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पूरे वेदर की चीजों को डाल दिया है, राइट। तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रही थी। ये ऐप है माइंड मैप, आपको इसके भी इंफॉर्मेशन दे देंगे हम इंशाल्लाह। मैम वो कौन सा ऐप बताए थे मैम? भाई आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेंशन ना लें, मैं सब कुछ दे दूंगी, ठीक है। अगर किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मायरा सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक सवाल था कि आपने जो स्टार्टिंग में बताया कि सूरज सजदा, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो जो जाएंगी एंड तक लास्ट में, और वो थिन होते जाएंगी। तो क्या प्लीज आप मुझे एक आयत करके दिखाएंगी, क्योंकि मैं दूसरों पे भी अप्लाई कर सकूं प्लीज। हाँ, मैं क्यों नहीं करके दिखाऊंगी। जैसे आप यहाँ पर अगर सिर्फ ये देख लेना, ये आयत, ठीक है, यहाँ पर ये आयत है। ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियरली दिख रहा है आपको क्लियरली? जी जी ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा साइड में, एक्चुअली ये पूरा तो पढ़ सकते हैं बट मैं आपको बता सकती हूँ। आपको आयत अगर आपने खोली हुई है या मैं खोलूं? नहीं, आप ही जरा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है, रुको, बच्चों के साथ में बैठी हूँ जी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखें यहाँ पर, ठीक है, मैं ये वाली आयत बताती हूँ आपको, 5वीं आयत। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु अल्फ सनतिन मिम्मा तअउद्दून। जिसका मतलब है, ही रन्स एवरीथिंग फ्रॉम द हेवन टू द अर्थ एंड एवरीथिंग विल असेंड टू हिम इन द एंड ऑन अ डे दैट विल मेजर 1000 years इन योर रेकनिंग। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मेरे को क्या है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड हिट्स करते था, मेरे को फर्स्ट वर्ड मिल जाता है तो बाकी की आयत याद करना आसान हो जाता है। तो मैंने हर, ये छोटी वाली जो सेकंड, ये प्राइमरी ब्रांच है और ये सेकेंडरी ब्रांच है। तो सेकेंडरी ब्रांच में मैं पहला वर्ड लिख रही हूँ और उसमें मैंने सिर्फ 2-3 चीजें लिखी हैं कि एवरी अफेक्ट। अच्छा, ये आयत में अल्लाह क्या बात कर रहे हैं? ये आयत में हर मामला अल्लाह की तरफ जाएगा उस दिन, जिस दिन की वैल्यू है हमारी काउंटिंग से 1000 साल। दैट डे इज इक्विवेलेंट टू 1000 years फ्रॉम आवर काउंटिंग। तो मैंने यहाँ पे देखो, ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट डाले ना, ब्रैकेट में मैंने सारी चीजें जमा कर ली है, और मैंने फिर ये एरोस से इन सब चीजों को ऊपर भेज रही हूँ अल्लाह की तरफ, और ये 1000 years मैंने लिख दिया। तो फिर अभी मेरे को ये आयत का पूरा मफहूम दिमाग में अच्छे से याद हो जाता है। और फिर जब मैं अरबिक सीख रही हूँ उस टाइम पे भी मुझे वर्ड को कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज अभी मैं वर्ड टू वर्ड अरबिक से, अभी जैसे यहाँ पर है सिन्ना या मिकदार या फिर यौम, मिम्मा ताउदून, मतलब अदद। ये देखो, इसका रूट वर्ड क्या है? अदद है ना, मतलब ये गिनती के बारे में बात की जा रही है। तो when you are learning a new language and when you are trying to decode the Quran word to word according to the language that you are reading it, ये बहुत आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर मैंने जितना भी हो सके, आई हैव ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी सिंपल। अभी मैं एक और आपको बता दूं, जैसे ये वाली आयत, 8वीं आयत, हाँ 8वीं आयत में क्या है?
थुम्मा जअल नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन। He made the descendants from an extract of underrated fluid। अभी मैंने इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, पहला वर्ड सुम्मा मैंने लिख लिया है और यहाँ पर मैंने ये एक जो आदम अलैहिस्सलाम मतलब एक इंसान को बनाया और उसके डिसेंडेंट्स, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे इंसान जैसे बनाया और पीछे बहुत सारे लोग हैं और उनको मैंने यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बनाया और ये ड्रॉपलेट के मैंने एक जमा थोड़ा सा पानी बनाया और यहाँ पे चार्ट पेज बनाया कि मतलब दिस इज एन अंडररेटेड फ्लूइड, दिस इज जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। आप समझ रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग कि मैं इस तरह से इसको याद कर मेरे लिए आसान हो जाए, तो मैं अपने लिए क्या आसान हो रहा है ना इस तरह से बना रही हूँ। प्लीज इसको आप लोग यू नो लाइक प्लीज डोंट मेक दिस कंट्रोवर्शियल, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी। जी जी जी, मुझे समझ आ गई, जज़ाकल्लाह बहुत जी। ओके जी, किसी और का कोई सवाल है या फिर हम रैप अप कर दें? अनिला आपको कुछ पूछना है? जी अस्सलाम वालेकुम मायरा, मैंने आपसे 2-3 चीजें पूछनी थी। एक, जब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, एक लड़की आई थी, इन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में माइंड मैपिंग, तो वो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये रिवीजन के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, लेकिन बायोलॉजी में भी तो इसी तरह है ना, जिस तरह मेल जैसे अब हम करते हैं मेंडेलियन लॉज और वो सारा ये जो मेंडल के लॉज हैं उसमें भी सारा हमने ये फ्लो चार्ट के अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे मेल फीमेल को भी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर वो अगर कर्व हो या प्लेन हो या कुछ हो, तो ये सारा तो सारे सब्जेक्ट्स में भी किया जाता है। और लैटिन लैंग्वेज तो इज ऑल अबाउट सारा सिंबल्स में ही होता है। एंड देन मैं क्वेश्चन और था वो मैं भूल गई हूँ, बस ये वाली चीज मैंने कमेंट करनी थी आपसे। और दूसरा माइंड मैपिंग, जिस तरह मैंने कमेंट्स पढ़े हैं थोड़े चैट में, उसमें उन्होंने कहा था कि पिक्चर्स या इमेजेस, तो ये तो साइकोलॉजी में भी बताया जाता है ना कि चाहे वो बच्चा हो छोटा सा, चाहे कोई बड़ा यहाँ 40-50 साल का भी या 60 साल का भी आदमी हो या लड़की हो, उनके जहन में कोई इवेंट है, कोई हैप्पी इवेंट, सबसे पहले तो बैड मेमोरीज हमें सबसे ज्यादा याद रहती है ना, इवन गुड भी, तो उसको हमने उसको किसी वीडियो के फॉर्म में या किसी लिखावट की फॉर्म में, कोई कागज या कोई खत की फॉर्म में, हमारे दिमाग में कभी भी कोई चीज याद नहीं आती। व्हेन वी मिस समवन और व्हेन वी ट्राई टू रिकॉल समथिंग, तो वो एक स्टिल इमेज ही आता है, और वो इमेज चाहे वो 10 साल पुराना हो चाहे वो 1 हफ्ते पुराना हो, तो तस्वीरें ही बनती हैं दिमाग में हमेशा। तो ये माइंड मैपिंग उसी तरह से चलेगी ना जिस तरह अभी आप बता रही हैं, बस इसका फ्लो चार्ट बनाने का तरीका जिस तरह आप आयात के हवाले से बता रही हैं। फ्लो चार्ट नहीं अनिला, फ्लो चार्ट बहुत अलग चीज है, माइंड मैप बहुत अलग चीज है। फ्लो चार्ट जो होता है जैसे आपको मैं बता दूं, देखो मैं आपको बताती हूँ, फ्लो चार्ट के साथ इसको कंफ्यूज ना करें, बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्लो चार्ट। इफ यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ फ्लो चार्ट देन you'll just make a mess of this। mind maps are very different। उसके जो रूल्स है, ये स्टार्टिंग की जो ब्रांच है वो थिक होगी और उसके ऊपर एक ही वर्ड होगा और वो कैपिटल में ही होगा, और फिर जो आगे की ब्रांचेज होंगी उसके ऊपर छोटी छोटी ब्रांचेज होंगी, पतली पतली ब्रांचेज होंगी, और उसके ऊपर आप उन चीजों को ड्रॉ करें जिससे आपको एक हुक याद आ जाए, कुछ याद आ जाए। आप फेसेस ना बनाएं, आप ऐसी कोई हराम चीज ना बनाएं जिससे आप खतरे में पड़ जाएं। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बट सेफ चीजें आप बना सकते हैं, एप्पल बना सकते हैं, झाड़ बना सकते हैं, चाकू बना सकते हैं, झंडे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं आप। ओके प्लीज आप लोग सब सोच समझ के कुछ भी ड्रॉ करना। आई एम वेरी स्कैर्ड राइट नाउ। ठीक है, अभी अगर किसी और का कोई सवाल है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें, क्योंकि आई थिंक अभी रैप अप करते हैं हम लोग, ओवर टाइम हो रहा है, हमारा टाइम लिमिट खत्म हो रहा है। हेलो जी भाई पूछ रहे हैं आप, मोहम्मद फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये आपकी जो माइंड मैपिंग है आपने शो की है थोड़ी बहुत, ये मैंने चेक की है, तो मुझे असल में एक अपना ख्वाब एक याद आया था, अगर जल्दी से आप उसको सुने जरा। जी भाई नहीं मतलब इज इट रिलेटेड टू माइंड मैपिंग? रिलेटेड तकरीबन, मतलब क्योंकि मैं कुरान शरीफ की मतलब एक ख्वाब में देख रहा, कुरान शरीफ का पहला सफ़ा जो है जहाँ पे औलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व औलाइका हुमुल मुफलिहून, तो ये साइड पे एक ये वाला सफ़ा देखता हूँ, फिर दूसरे सफ़े पर जो है जैसे मेरी नज़र जाती है तो उधर मैं इंसानी आज़ा को अलग अलग देख रहा होता हूँ, मतलब कान और नाक और ये सारे अलग अलग पड़े हुए। क्या ये भी कहीं माइंड मैपिंग की तरफ इशारा था कोई? नहीं भाई नहीं प्लीज प्लीज डोंट गो देयर। मिक्स कर रहा हूँ शायद। Yes, भाई। First of all, don't talk about your dreams, especially not over here. And secondly, देखें प्लीज, ये सिर्फ एक टूल है, इट इज लाइक अ पेन।
और इट इज लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ। किसी ने स्विस आर्मी नाइफ देखी है जिसमें इतने सारे टूल्स होते हैं? बस उस तरह से आपको याद करने के लिए, चीजें सीखने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर एंड एनीबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल प्लीज आप मत यूज करें। ओके आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जिनको ये पसंद नहीं आया, जिनको नहीं जम रहा है, तो वो बिल्कुल भी ना यूज करें। जिनको ये अच्छा लग रहा है, जिनको ये समझ में आ रही है टेक्निक, वही यूज करें। that's it, and I don't want to create any controversies. एक और क्वेश्चन है जी भाई, माइंड Quickly. मैपिंग से रिलेटेड ही पूछना चाहिए। अच्छा, मैं असल में वो आयत वगैरह की आपने जो वो स्केच हल्के से बनाए, इससे मतलब यूजफुल तो है ये, लेकिन कुछ आयतें जो सेम होती है उसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी करें? सेम आयतें भी आती है ना? हाँ भाई, जब सेम आयतें आती हैं, जैसे यहाँ पर भी आई थी, मैं आपको बताती हूँ एक सेकंड। यहाँ पर भी आई थी तो मैंने उसको वही सिंबल वापस से यूज किया था, बट मैंने उसको किस तरह से, क्योंकि आयत सेम होगी बट उसका मफहूम अलग होगा ना, उसकी रिलेशन कुछ और होगी। और अगर आप नोटिस करेंगे कुरान को, अगर जब आप गौर करेंगे, कुरान एक लीनियर फॉर्मेट में नहीं है। मतलब चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके कुरान नाजिल नहीं हुआ था। कुरान इज अ रेडियंट किताब। मतलब कुरान में कितने सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कितनी सारी आयतें रिपीटेड हैं। इट इज जस्ट लाइक हाउ आवर कनेक्शंस आर बिल्ट इन आवर माइंड। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अभी जैसे यहाँ पर बार बार यहाँ पर देखो, टेस्ट कयामत के दिन है ना, सब लोगों को पनिशमेंट टेस्ट करने मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए। जैसे यहाँ पर है फज़ूक़ू, ये टेस्ट के लिए है, और मैंने यहाँ पे चम्मच ड्रॉ किया है टेस्ट करने के लिए। और डे ऑफ जजमेंट पे वो लोग पनिशमेंट को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे मैंने हेल की आग ड्रॉ की है और इन्फिनिटी ड्रॉ किया है, मतलब ये हमेशा हमेशा की आग है। अभी यहाँ पे टेस्ट वर्ड आया, अभी यहाँ पे वापस एक टेस्ट वर्ड आया। और यहाँ पर ये देखो, जहन्नम उनका घर बनेगा, तो मैंने घर बनाया, यहाँ पे आग बनाई। और यहाँ पे ये लोग हमेशा हमेशा के लिए जलेंगे, बट दे विल बी टेस्टिंग द पनिशमेंट ऑफ द हेल फायर। तो ये आयत वापस रिपीट हुई है, तो उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो यू यूज व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड हाउ इट मेक्स सेंस। ठीक है, आई थिंक वी आर गोइंग टू रैप अप दिस सेशन। अगर आपको और डाउट्स होंगे तो प्लीज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लें, या फिर आप चैट में डाल दें। हाउएवर यू ऑल नो हाउ टू रीच मी, तो आप मेरे से पर्सनली पूछ लें। ठीक है, that's it guys, jazakumullah khair। please feedback form जरूर भरें, like I always ask you। and finally ये दुआ पढ़ लेते हैं, क्या दुआ ये, हाँ, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एंड जितने भी लोगों को ये टेक्निक से या मेरी कोई भी बात से फायदा होता है, प्लीज मेरे हक में दुआ करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व जज़ाकल्लाहु अहसनुल जज़ा। जी आमीन।